सूखे हुए तुलसी के पौधों को भूल कर भी न जलाएं, वरना हिंदू धर्म में तुलसी की देवी की तरह पूजा की जाती है और उसे विशेष सम्मान दिया जाता है। शास्त्रों में तुलसी के पौधे को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं और तुलसी को लेकर कुछ कार्य करने को मना किया गया है। माना जाता है कि इन नियमों का पालन न करने से आपके घर की सुख शांति चली जाती है और आर्थिक तंगी आपके घर में बढ़ने लगती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में घर में कुछ पौधों का लगाना बहुत शुभ माना गया है। तुलसी को घर में लगाना बेहद फलदायक बताया गया है। मान्यता है कि तुलसी में माँ लक्ष्मी रहती है और इसे घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे पौधे का बहुत महत्व बताया गया है और जितना ही इसमें औषधीय गुण मौजूद होते हैं, उतना ही इसका धार्मिक महत्व है। दोस्तों, हिंदू घरों में तुलसी की सुबह शाम विधिवत पूजा की जाती है। मान्यता है कि इससे धन का लाभ होता है और घर में शांति बनी रहती है। मान्यताओं के मुताबिक और घर में शांति बनी रहती है। मान्यताओं के मुताबिक तुलसी को लेकर कुछ कार्य मना किए गए हैं। इन्हें करने से घर की शांति चली जाती है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि तुलसी के पौधों को लेकर क्या सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और माता तुलसी जी का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय तुलसी माता जरूर लिखिए। दोस्तों, पहले जानते हैं सूखी तुलसी को क्यों नहीं जलाना। सूखी तुलसी घर में नहीं जलाना चाहिए। सूखी तुलसी घर में नहीं रखें। तुलसी को घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन तुलसी सूख जाए तो यह अशुभ है। सूखी तुलसी को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। अगर तुलसी सूख जाए तो तुरंत उसे हटाकर दूसरा लगा दे। दूसरा, सूखी तुलसी को जलाए नहीं। तुलसी के सूखे हुए पौधे को कभी भी नहीं जलाना चाहिए, ना ही उसे फेंकना चाहिए। यह बहुत अशुभ माना जाता है। आप तुलसी के पौधे को जमीन के अंदर गाड़ सकते हैं। तीसरा, रात को नहीं तोड़े पत्ते। तुलसी के पौधे को बहुत ही शुद्धता के साथ छूना चाहिए। बिना स्नान किए तुलसी के पेड़ को नहीं छूना चाहिए। गंदे हाथों से तुलसी के पेड़ को नहीं छूना चाहिए। तुलसी के पत्तों को रात में भूल कर भी ना तोड़े। एकादशी और द्वादशी के दिन भूल कर भी तुलसी के पत्तों को ना तोड़े। तुलसी के पत्तों का पूजा में प्रयोग करना हो तो उसे उसे सुबह ही तोड़ कर रख ले। शाम के वक्त तुलसी के पत्तों को तोड़ना शास्त्रों में मना किया गया है। चौथा, पेड़ के नीचे नहीं आए तुलसी पत्ती। तुलसी का पौधा बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसमें लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी तुलसी का पौधा पैरों के नीचे नहीं आए। अगर कोई पत्ता जमीन पर गिर दिखे तो उसे मिट्टी में ही अंदर गाड़ दे। इसके अलावा रोजाना तुलसी पूजा करनी चाहिए। सुबह शाम तुलसी को दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं सूखा हुआ तुलसी का पौधा किस दिन उखाड़ना शुभ होता है। साथ ही जानेंगे उखाड़ने की सही विधि। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, रविवार, सूतक, पितृपक्ष के दिन नहीं उखाड़ना चाहिए। इसके अलावा आप किसी भी दिन पौधे को हटा सकते हैं। तुलसी का पौधा किस तरह उखाड़ना होगा शुभ। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधों को अचानक से नहीं उखाड़ लेना चाहिए, बल्कि स्नान आदि करने के बाद थोड़ा सा जल डालना चाहिए, जिससे कि मिट्टी मुलायम हो जाए। और इसके बाद माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का मनन करते हुए खुरपी आदि से
मिट्टी हटाकर पौधे को निकाल ले। आप इसे बहते जल में प्रवाहित कर दे, क्योंकि इसे इसे पवित्र पौधा माना जाता है, इसलिए कूड़े आदि में फेंकना वर्जित है। तुलसी के पौधे को जल में ना कर रहे हो प्रवाहित, तो करें ये काम। दोस्तों, अगर आप बहते हुए जल में सूखी तुलसी के पौधों को प्रवाहित नहीं करना चाहते, तो इसके इसके पत्तियां लकड़ी से लेकर जड़ का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पौधे में सूखी पत्तियां हैं तो पहले उन्हें एक साफ बर्तन या फिर कपड़े में निकाल ले। इन पत्तियों को ताजी पत्तियों के बदले में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप चाय आदि में इसे डाल सकते हैं। तुलसी के पौधे को निकालने के बाद उसकी जड़ों को निकाल ले। जड़ों को धोकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जड़ों को आप घर के मुख्य द्वार में बांध सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और इसके अलावा लाल कपड़े में करके इसे बाजू या गले में पहनने से ग्रह दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है। तुलसी की लकड़ियों की बात करें तो इन्हें आप छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े करके आहुति के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा छोटी 7 तुलसी की लकड़ियां लेकर लेकर रुई या फिर सूत के धागों से चपेट चपेट दे और गाय के घी में डुबो दे। इसके बाद इसे दीपक में रखकर आप भगवान विष्णु के सामने जला दे। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की विशेष विशेष कृपा प्राप्त होगी और व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और सूखे समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस उपाय को एकादशी या फिर किसी माह की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन करना ज़्यादा शुभ माना जाता है। सूखी तुलसी की लकड़ी थोड़ी दे लेकर एक बंडल बना ले और इसे सूत या फिर सफ़ेद धागे से बांध दे। इसके बाद गंगा जल में डुबो दे और फिर हर सप्ताह इससे पूरे घर में गंगा जल छिड़क दे। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। सूखी तुलसी की लकड़ी थोड़ी लेकर एक बंडल बना ले और इसे सूत या फिर सफ़ेद धागे में से बांध दे और इसके बाद गंगा जल में डुबो दे। फिर हर सप्ताह इससे पूरे घर में गंगाजल छिड़क दे। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आखिरी काम आपको यह करना है कि तुलसी के गमले में ना लगाए कोई दूसरा पौधा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाने के बाद उखाड़ दें। इसके बाद इसमें दूसरा दूसरा तुलसी का ही पौधा लगाएं। कभी भी दूसरा पौधा नहीं लगाना चाहिए। अगर आप तुरंत तुलसी का पौधा नहीं लगा रहे हैं तो उसे गमले की पूजा रोजाना करते रहें। इसके साथ ही अगर मिट्टी बदलती है तो इसे सम्मान के साथ कहीं अच्छे स्थान में डाल दें। कभी भी गंदगी वाली जगह में ना फेंकें। यह तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है और ज्योतिष ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपने साथ आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इसे कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।